एक ब्राह्मण को पत्र दिया है रुक्मणी ने और रो रो करके इतना करुण में लिखा है। जिस समय भगवान कन्हैया सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने पत्र को पढ़ा तो भगवान के आंसू निकलने लगे और भगवान ने कहा धन्य है रुक्मणी तुमको। एक लाइन बोलूंगा। भगवान ने मन में विचार किया शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए रुक्मणी ने हमको पत्र पठाया है। ओ ना शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए रुक्मणी ने हमको पत्र पठाया है। भैया जी के द्वारा 51 से गान हुआ है। आशीर्वाद है। ऐसो करियो कापी जो लिखत हो पैसा ऐसो न करियो ज्यादा लिख दो हमारे पूरे न करे हो। आना जो कलम बहुत पढ़ी का चला पैसा सुन लियो वो तो लिखियो भाई। एक जगह में कथा कहने के रुपया हुआ उनने लिख दे 5 लाख हो जाना या 5 हो जाएगा। प्रेम से लोग बोलो भगवान की। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए रुक्मणी ने हमको पत्र पठाया है। ना 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 कन्हैया ने जब पत्र को पढ़ा तो भगवान ने एक रथ को ऐसा तैयार किया है जितना वेग कि हवा के समान चलता हो। आज ब्राह्मण को बिठाया पहले के ब्राह्मण सतुआ हमता खाई ले भैया चटनी होई हमिया और फिर सतुआ हो फिर तुम हमें रोटी कटाई दे चना वाले खाली सतुआ ही देते रहो। जान लो पूरा महीना का सालू खालू काटी दी सतुआ में ये तो नहीं के लगत और हाँ अब सतुआ में कोई खर्चा नहीं। सतुआ नमक डालो जल्दी चटनी डालो घोरो खाओ या हमारी किसी पतरा पतरा पी लो बन जैसी डारा तो भाई। हाँ जय जगह धरे हुए जय जगह सतुआ आ जाए तक दिखाई दे जय ना खाऊ कोई कि भैया लार तो नहीं टूट जाता बताइए तो। अच्छा अब सतुआ और डोर और लुटिया ब्राह्मण की गिर गई। ब्राह्मण ने भगवान कन्हैया से कहा कि रथ को रोको। क्यों? हमारी लुटिया डोर सत्तू गिर गए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा इसके सोच बना रही है। रथ जो है द्वारिका से 400 किलोमीटर चल चुको है 100 योजन और 1 योजन 4 कोस का होता है और 100 चक्कू 400। अब चलो ठीक। अब भगवान कन्हैया कुंदनपुर नगर में रुक गए। ब्राह्मण से भगवान कन्हैया ने कहा ध्यान देना कि तुम रुक्मणी से जाकर के कहना कि जिस समय पर कन्या का विवाह जिसका होता है तो सुहाग मांगने से पहले गौरी जी का पूजन कराया जाता है और कहीं कहीं गौरी जी के मंदिर से ही सुहाग मांग लिया जाता है।
जब गौरी जी की पूजा करने के लिए आए तो गौरी जी की पूजा करने के लिए जब आए तो वहां पर हम रथ मंदिर के पीछे लगा देंगे और रथ में बिठाकर रुक्मणी को ले आऊंगा। इतना रुक्मणी से कह देना जाकर। ठीक ब्राह्मण देवता चुपके से गए, रुक्मणी से सारा हाल कह दिया। और उधर से वही तारीख पर सिंधु देश के राजा शिशुपाल पांचों पांडवों के सहित सुखदेव जी कहते हैं बारात लेकर के कुंदनपुर नगर में वो भी आए। अब जब बारात आई, दरवाजा हुआ और बारात में गालियां भी होती हैं। हम भाई रूप नारायण की बारात हो गए, बाऊ बाऊ भैया गई घर के रूप नारायण बीच में बैठे और संगम हमारे फूफा जिनकी मूछे बहुत भाई भी हाई भाई। और जब हम पहुंचे दरवाजे पर एक अम्मा राय चश्मा लगा खूब चल डंडा लेके चली वे कतई दबनाई दे अब मुंह बहुत जोर चला मैं बारी दी लगा बहुत जोर कई तुमका ईची और बीची काटई कई तभौन तुम मराऊ। फिर हम कही दादी कैसे मराई तो उनने कही मालूम रूप नारायण ये बिटिया जी के द्वारा 50 मुद्दाओं से दान हुआ है। भैया लिख लिया वो हम अपने उधर हंस दू भला कोई बात नहीं जाना कहे पंडित जी कहा था मुझे हंसी तो हंसी कर दे करो। तो अब उन्होंने कहा कि देखो तुमका ईची बीछी काटई तुमका सांप चतुंदर काटई तुमका कई कभौ न मरो बिरम कई भैया दादी कैसे मरी चश्मा वाली कई तुम्हें टसई कालिया नांगू बराती तुम पर मारी ना पारी हम कहीं ठीक हम कहीं फिरना मरे कैसे मरे लेकिन गाली होती है। त्रेता युग में भी हुई जब भगवान को गाली दी जनकपुर में तो उन्होंने गाली किस रूप में दी, मर्यादा थी और अब तक कोई मर्यादा नहीं अब हो रही हो। फिर गंगा भैया जाए न मालूम हो कौन जेठ कौन ससुर कौन भाभी कौन सी अम्मा रघु के बैठी बहुना जनी में से कोई मतलब नहीं रंग ऊपर लेकिन त्रेता सतयुग द्वापर में जो है गालियों में पर्दा था। जनकपुर में जो गालियां गाई गई एक लाइन कहूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। आज मिथिला नगर या निहाल सखिया आज मिथिला नगर या निहाल सखिया चारों दुल्हा हो बड़ का कमाल चारों दुल्हा जय हो। चारों दुल्हा हो बड़ का कमाल सखिया चारों दुल्हा हो बड़ का कमाल बहुत सुंदर
होती है। और एक गाली और एक प्रकार से और एक लाइन, चलो राम रसोईया माँ दिखा मैं तू मैं घरू बकरी, चलो राम रसोईया माँ दिखा मैं तू मैं घरू बकरी। चलो राम रसोईया देखा मैं तुम्हें घर बकरी, चलो राम रसोईया तुम्हें हवा में तुम्हें क्यों खिचड़ी, चलो राम रसोईया। तो ये भी गालियां हैं लेकिन ये मर्यादित गालियां हैं। और तब तक फूफा हमारे मुंह चला में मुँह चले बराबर करता रहे भैया, मुँह फूफा की चले खूब ककोना महाराणा प्रताप की थी। तो उनने देखो तब कचौरी कोई लेके आवे, कचौरी ले फूफा, कचौरी ना। अब कोई लड़ुआ लेके आई जाए, लड़ुआ धरे फूफा, हाँ लड़ुआ भैया दूर की जगह पर चार ददुआ धर दे, कोई बात नहीं कचौरी ना। ते उनने देखो मुंह चलाओ, पूरी नहीं माँ गई कचौरी नहीं माँ पूरी नहीं माँ गई कचौरी नहीं माँ कहीं कचौरी नहीं मांग, पूरी नहीं माँ गई कचौरी नहीं माँ पूरी नहीं मांग, कचौरी नहीं मांग। और ये तो मूछन में लड़ुआ चुराए ले जा, रघुनंदन भूले ना समान, लगुन आई हरे हरे लगुन आई तेरे अंगना। लगन आई आज इस प्रकार से गालियों के बाद जब गौरी पूजन की